हमारे अपने YouTube चैनल पिरामिड मैथ क्लासेज पे स्वागत है। तो आज हम सोल्व कराएंगे बिहार डीएलएडी एंड बीएड में प्रीवियस ईयर से पूछे गए क्वेश्चन, ज्योमेट्री का क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने ही रहिएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़। तो चलिए आज देखेंगे ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति से क्वेश्चन। ठीक है, जो बिहार डीएलएडी एंड बीएड में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन डीएलएडी या बीएड में अगर आता है एग्जाम में तो ज्योमेट्री से इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है किसी त्रिभुज में कम से कम खाली स्थान न्यून कोण होते हैं, यानी कि कितने न्यून कोण होते हैं किसी भी त्रिभुज में। न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम होनी चाहिए, उसे न्यून कोण कहते हैं। यानी कि किसी भी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण होनी चाहिए, कम से कम। तो फर्स्ट ध्यान में आएगा कि 1 होता है क्या, और सभी को मालूम है। पहले जान लेते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि कोण ए है, कोण बी, सी, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कि न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम कितने कोण हो सकते हैं। मान लेते हैं एक कोण न्यून कोण है, न्यून कोण से ज़्यादा है, यानी कि 90 डिग्री नहीं 100 डिग्री है, तो बाकी जो बचे हैं 80 डिग्री होनी चाहिए, दो कोण, राइट। तो 80 डिग्री को आधा आधा करें या फिर 60 एक 20 रखें। ठीक है, फिर भी दो न्यून कोण हुए। एक न्यून कोण तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर 100 डिग्री एक कोण है, दूसरा 90 डिग्री भी है, तो 190 डिग्री हो जाएगा टोटल। हमें तो 180 डिग्री लानी है ना। ठीक है, तो यहाँ पर कितने न्यून कोण बने, कम से कम कितने न्यून कोण होनी चाहिए, 2। ठीक है, यानी कि आपका 2 आंसर हो जाएगा, कम से कम। अगर पूछे कि ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या, तीनों कोण हो सकते हैं 90 डिग्री से कम, जैसे कि 60 डिग्री तीनों हो सकता है, राइट। यानी कि त्रिभुज के कम से कम जो है 2 न्यून कोण होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फिर। सेकंड क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है। किसी त्रिभुज के एक कोण का माप 70 डिग्री हो तो शेष दोनों कोणों की मापों का योगफल होगा। शुरू में ही बता दिए आपको कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, उसमें से कह रहा है कि एक कोण हमें मालूम है 70 डिग्री। ठीक है, तो 70 डिग्री इसमें घटा देंगे तो बचे हुए दो कोण मालूम हो जाएंगे। कितना हो गए, दोनों को घटा देंगे तो 110 डिग्री। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि शेष दोनों कोणों के की मापों का योगफल, यानी कि दोनों कोण कितना होना चाहिए, 110 डिग्री होनी चाहिए टोटल। जोड़ा हुआ ही निकला ना, यानी कि 110 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फिर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है। ए बी सी एक त्रिभुज है, बी एवं सी पर बने बहिष कोण क्रमशः 100 डिग्री तथा 100 डिग्री है। कोण बी ए सी की माप बताएं। यहाँ पर कह रहा है कि एक त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी और सी। ठीक है, अब आगे क्या कहा कि बी एवं सी पर बने बहिष कोण, यानी कि बहिष कोण यानी कि बाहर का कोण। जैसे कि ये अंदर बनेगा कोण तो इसे अंदर अंतः कोण कहते हैं, अगर ये बाहर बनेगा तो ये बहिष कोण होते हैं। तो वही कह रहा है कि बी सी पर बहिष कोण बने हुए 100 डिग्री का, यानी कि इसे और आगे बढ़ा देते हैं इधर भी, तो इधर 100 डिग्री है और इधर भी 100 डिग्री है।
जैसे कि कोई भी सरल रेखा पर कितने डिग्री का बनता है कोण? 180 डिग्री का टोटल, राइट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ये सरल रेखा है, ये सरल रेखा है, इस पे एक साइड है जो 100 डिग्री बना हुआ है, राइट। ये 100 डिग्री बना हुआ है, तो इसके अपोजिट जो है कितने डिग्री का बनेगा? जैसे कि टोटल सरल रेखा पर 180 डिग्री बनता है, ठीक है। तो इधर जो बचा हुआ है वो कितना है, हो जाएगा 100 डिग्री घटा देंगे 80 डिग्री, यानी कि ये 80 डिग्री हो गया। ये भी आपका इधर 100 डिग्री है तो इधर 80 डिग्री हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण BAC, कोण 80 डिग्री ये वाला निकला, ठीक है। हमें निकालना है इसका कोण BAC, और मालूम है इसकी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। उसमें घटा देंगे ये दोनों कोण को, यानी कि 80 डिग्री 160 डिग्री को, तो हमें कोण A का पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा 20 डिग्री, यानी कि कोण A का मान हो गया 20 डिग्री। ओके, समझ में आ गया होगा। जैसे कि क्वेश्चन में था कि एक त्रिभुज है ABC, राइट। उसके बाद कहा कि B और C पे बहिष कोण बने हुए हैं 100 डिग्री का, ठीक है। इधर 100 डिग्री, इधर 100 डिग्री बना हुआ है। तो सभी को मालूम है किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री बनता है, तो 100 डिग्री इधर है तो बचा हुआ 80 डिग्री इधर हो जाएगा, इधर भी 80 डिग्री हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज के दो कोण मालूम हो गई, 80 डिग्री 160 डिग्री हो गई, ठीक है। 160 डिग्री या त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री, उसमें घटा दिए तो 20 डिग्री आ गई। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, फिर समझ में आ गया। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज BDE के सभी कोणों को ज्ञात करें। यहाँ पर कह रहा है कि BDE एक त्रिभुज है, ठीक है। ओके, यहाँ पर कह रहा है कि तीनों कोणों का हमें मालूम करनी है, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है 60 डिग्री और ये है 70 डिग्री, ठीक है। ये 70 डिग्री है। तो यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो रेखा है और नीचे जो रेखा है दोनों समांतर है, राइट। तो एक चीज़ मालूम होनी चाहिए सभी को, जब दो समांतर रेखा हो उस पर एक तिर्यक रेखा हो तो ये कोण और ये कोण इक्वल होते हैं, और जब इधर से हो तो इधर का कोण और ये कोण इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर वही होगा जैसे कि यहाँ दो समांतर रेखा है, यहाँ से ये जो रेखा है यहाँ पर जो 60 डिग्री बना रहा है यहाँ पर भी 60 डिग्री बनाएगा, राइट। और इधर 70 डिग्री है तो ये इधर 70 डिग्री बनाएगा, यानी कि दो कोण मालूम हो गई, 60 डिग्री एक 70 डिग्री। अब बचा हुआ है जो कितना हो जाएगा, 7 6 13 और ये 50 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, यानी कि आपका आ गया 70 डिग्री, 50 डिग्री, कोण बी से शुरू करते हैं, 50 डिग्री 60 डिग्री एंड 70 डिग्री, तीनों कोण ऑप्शन चेक करते हैं आपका सेकेंड ऑप्शन में, ठीक है। समझ में आ गया होगा। जब दो समांतर रेखा हो उस पे जो कट का लाइन हो इस तरह से, तो ये कोण और ये कोण इक्वल होते हैं, ठीक है। और जब इधर से हो तो ये कोण और ये कोण इक्वल होते हैं, ठीक है।
समझ में आ गया होगा। और दूसरी एक तरीके से और भी सोल्व कर सकते हैं। अगर ये त्रिभुज, ये दोनों मालूम नहीं है कि दो समांतर रेखाओं के बीच इस तरह से कोण बनता है, इक्वल होते हैं। ये कोण तो मालूम कर लेते आप लोग, जैसे कि सरल रेखा है ये, ठीक है। इसके बाहरी कोण मालूम थे 60 डिग्री और 70 डिग्री। तो कितना हो गया, मालूम है सरल रेखा पर 180 डिग्री बनता है। तो 180 डिग्री में 130 डिग्री घटा देते तो जो बचा हुआ हो रहता है ये कोण हो जाता 50 डिग्री। और ऑप्शन भी चेक कर लेते 50 किस में है, 2 ऑप्शन में था, एक इसमें था, एक इसमें था। तो जोड़ लेते, तीनों कोणों का ये 180 डिग्री होता है। इसमें देखते 8 7 15 5 20, 200 डिग्री हो रहा है सी में, ऑप्शन में, यहीं पर छट जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ मालूम नहीं होने से आपका क्वेश्चन ये नहीं कि सोल्व नहीं होगा, कुछ और भी एक्स्ट्रा अगर मालूम रखते हैं तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। या आपको सभी चीज़ को ध्यान देते रहना होगा, ठीक है, ज्योमेट्री में, ठीक। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नांकित आकृति में L पैरेलल M है, M पैरेलल N है, तो X का मान निकालें। यहाँ पर कह रहा है कि L जो है लाइन M के पैरेलल है और M जो है N के पैरेलल है, ठीक है, यानी कि समांतर रेखा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमें X का वैल्यू निकालना है, यानी कि X जो है कितने डिग्री का है ये, ठीक है। तो समांतर रेखाओं के बीच का कोण किस तरह से इक्वल होता है वो हम बता चुके हैं। जैसे कि ये रेखा है तो इधर का कोण और इधर का कोण इक्वल होता है, ठीक है। अब इस तरह से देखते हैं तो ये रेखा और इस रेखा को मिलाते हैं, दोनों समांतर है, ठीक है। तो ये जो रेखा आई है यहाँ से मिली, तो क्या ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए। तो ये 30 डिग्री इधर है, तो ये टोटल 60 डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ये 30 डिग्री हो गया बचा हुआ, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर का देखिए, इसके बराबर ये लाइन है, समांतर है, ठीक है। तो समांतर रेखाओं के बीच इस तरह से रेखा है, ठीक है, इस तरह से है। तो इसका कोण, ये कोण देख रहे हैं, ये वाला राइट, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कि ऊपर इधर है जिसके कोण के बराबर होगा, यानी कि 30 डिग्री ये हो तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर समांतर रेखा पर कोई भी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 150 डिग्री, ओके। यानी कि x का वैल्यू आ गई 150 डिग्री, आंसर ओके। समझ में आ गया होगा। जैसे कि 3 समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, A और B पर स्पर्श रेखाओं के बीच की कोण भी है। यहाँ पर कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, इसमें एक जीवा है AB, ठीक है, एक जीवा है AB, जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि केंद्र पर यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, AB हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है, A और B पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी कि AB पर एक स्पर्श रेखा है, इधर है एक, इधर है, तो स्पर्श रेखाओं के बीच की कोण कह रहा है, यानी कि इस कोण की बात कर रहा है कि कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ पर देखें कि हमें 60 डिग्री मालूम हो गई, सिर्फ एक कोण। अब यहाँ पर क्या कैसे निकलेगा, ठीक है,
तो यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो कि एक चतुर्भुज बन गया है, ये इस तरह से, ठीक है। और सभी को मालूम है कि वृत्त पे त्रिज्या द्वारा स्पर्श रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का, यानी कि ये टोटल 90 डिग्री हो गया और इधर भी 90 डिग्री हो गया। किसी भी वृत्त पे जब त्रिज्या हो और स्पर्श रेखा हो तो ये 90 डिग्री बनाता है, वही कह रहे हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, राइट। तो यहाँ पर देखिए कि चतुर्भुज के चारों कोण कितने होते हैं, 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री होते हैं। और इसमें 3 कोण हमें मालूम हो गए। चौथा कोण निकालने के लिए, इस कोण निकालने के लिए घटा दीजिए, इसमें कितना हो गया, 9 9 18 6 24, यानी कि 240 डिग्री। 240 डिग्री इसमें घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक, समझ में आ गया होगा कि त्रिज्या द्वारा जो स्पर्श रेखा पर जो कोण बनती है 90 डिग्री होती है। ये दोनों 90 डिग्री हो गई, 180 डिग्री, और ये 60 डिग्री दिया हुआ था, दोनों को जोड़ दिए 240 डिग्री हो गई। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो ये हो गया, घटा करके 120 डिग्री आ गया, यानी कि इस कोण का माप हो गया आपका 120 डिग्री। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो वही कोण अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है। यहाँ पर कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, राइट। एक त्रिभुज है जिसमें कहा जा रहा है कि एक भुजा को बढ़ाई जाए, मान लेते हैं इसे बढ़ा देते हैं, बढ़ाई जाए तो बाह्य कोण, यानी कि ये बाहरी कोण, अभिमुख अंतःकोण, यानी कि ये सब अंतःकोण के अंतःकोण के खाली स्थान के बराबर होता है। यानी कि ये जो अंतःकोण है दो, ठीक है, इसके योग गुना, यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, कम होता है, बड़ा होता है, या योग होता है। मान लेते हैं ये x डिग्री है, ये थीटा है, ये अल्फा डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर एक होता है कि त्रिभुज के बाह्य कोण अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे कि ये थीटा डिग्री प्लस अल्फा डिग्री इक्वल टू x डिग्री होगा, यानी कि बाह्य कोण जो होता है दो अंतः कोण के दोनों जो बचे हुए हैं उसके योग के बराबर होते हैं, यानी कि थीटा डिग्री प्लस अल्फा डिग्री इक्वल टू x डिग्री, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, योग के बराबर होता है। इसमें त्रिभुज में ऐसा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए, इसमें तो क्वेश्चन पूछा गया है कि योग के बराबर होता है कि नहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको इस बाह्य कोण के बारे में पूछे तो ये दोनों कोण को योग के जोड़ के बाह्य कोण निकाल सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक वृत्त का स्पर्श रेखाओं के एक युग्म खींचने के लिए जो एक दूसरे से x डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, वृत्त के उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं खींचना आवश्यक है जिनके बीच का कोण है। एक वृत्त है और दो स्पर्श रेखा हैं, जो रेखा यहाँ पे मिल रही है, यानी कि x डिग्री पे झुकी हुई है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे क्या कहा कि वृत्त के उन दो त्रिज्याओं की अंतिम बिंदु स्पर्श रेखाएं खींचना आवश्यक है, यानी कि जो स्पर्श रेखा है वहाँ पे एक दो त्रिज्या है इस तरह से, ठीक है। तो इनके बीच का कोण, यानी कि ये वाला पूछ रहा है, ये कोण कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ पर पहले भी बता चुके हैं
कि त्रिज्या और आसपास रेखा के बीच कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों 180 डिग्री तो हो गया, चतुर्भुज ये बन गया, देख रहे हैं कि चतुर्भुज बन गया। तो चतुर्भुज के 180 डिग्री हो गया, तो बचा हुआ 180 डिग्री है, यानी कि मान लेते हैं ये ओ है। ठीक है, ओ है, तो 180 डिग्री, ओ डिग्री प्लस एक्स डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ओ प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। हमें निकालना है ओ डिग्री जो केंद्र पे बना हुआ है कोण, उसके बारे में। तो ओ हो जाएगा आपका 180 माइनस एक्स डिग्री, यानी कि होना चाहिए 180 माइनस एक्स डिग्री आपका इसका वैल्यू, इस कोण का। इसी के बारे में कह रहा है, ऑप्शन में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो प्लस है, 180 है, 90 माइनस एक्स डिग्री। ऑप्शन में यहाँ पर आपका माइनस एक्स डिग्री होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक होगा, क्योंकि 180 तो होगा ही नहीं, 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PQ, PR युग्म खींचे जाते हैं, तब चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल है। यहाँ पर भी वही कह रहा है कि एक वृत्त है। ठीक है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। फिर आगे क्या कहा कि इसके वृत्त के केंद्र से, यानी कि केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि 13 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित एक बिंदु P है, यानी कि यहाँ पर P है। वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PQ और PR है, यानी कि दो स्पर्श रेखाएं हैं। एक है एक ये है। ठीक है, एक है PQ, एक है PR। ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर है और दो त्रिज्याएं बोल रहा है, एक यहाँ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है 13 सेंटीमीटर है, ये लंबाई जो है 13 है। ठीक है, इसकी, और त्रिज्या है 5 है, ये भी 5 है। अब यहाँ पर चतुर्भुज कह रहा है PQOR, यहाँ पर O है, केंद्र O है। ठीक है, अब इसका हमें बोल रहा है क्षेत्रफल निकालिए PQOR का। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो पहले चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो नहीं निकलेगा ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें ये मालूम है और ये मालूम है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज बना हुआ है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर कितना डिग्री का, 90 डिग्री का बनता है। तो ये आधार हो गया, PQ आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो हमें आधार मालूम होगी तभी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, इसका दुगना हो जाएगा इस साइड, राइट। तो कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये है। तो PQ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आधार, यानी कि आधार निकालने के लिए PQ हो जाएगा इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 169 माइनस 25
हो जाएगा 144 यानी कि 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर हो गया। और इधर भी वही आधार है, 13 कर्ण है और 5 चौड़ाई है, सॉरी ऊंचाई है, और नीचे हो जाएगा 12। तो दो समकोण त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज निकालेंगे, उसका दोगुना कर देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल सभी का निकल जाएगा। तो हो जाएगा आपका 1/2 यानी कि त्रिभुज PQO इक्वल टू हो जाएगा 1/2 गुने आधार 12 है गुने ऊंचाई 5, यानी कि हो जाएगा 6 बार में कट गया, 6 5 30 और 30 हो जाएगा प्लस त्रिभुज POR, यानी कि ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, 30 30 60 डिग्री, ये 30 डिग्री प्लस ये भी 30 डिग्री, टोटल हो जाएगा 60 डिग्री वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा 60 डिग्री। सॉरी डिग्री कर रहे हैं, सेंटीमीटर होगा ना, सॉरी इसे हटा दीजिए। तो यहाँ पर क्या देखें कि हमें पूछा गया कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। तो पहले हम यहाँ पर देखें समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का तो सभी को मालूम है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार निकाल लिए, ठीक है, क्योंकि ये चतुर्भुज किस टाइप का ये मालूम नहीं है ना, तो कौन सा फॉर्मूला ऐसा ही लगाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज हमें निकल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल दो त्रिभुज थे इसी सेम, तो दोगुना कर दिए यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इन दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर कह रहा है कि दो वृत्त हैं, ठीक है, दो वृत्त है जिसका व्यास 5 सेंटीमीटर है, एक का है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक 5 सेंटीमीटर व्यास का है, एक है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, इधर 2.5 हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी, यानी कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है उभयनिष्ठ, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट तो एक ऊपर से जाएगा, दोनों टच करेगा, दूसरा है एक नीचे से जाएगा, स्पर्श करेगा, सॉरी, ठीक है, दो को हो गए। तीसरा आपका इस तरह से जाएगा, तीसरा स्पर्श रेखा। चौथा आपका जाएगा इस तरह से, यानी कि कितने स्पर्श रेखे हो गए, और तो नहीं होगा, और कहीं से भी स्पर्श रेखा नहीं जा सकती उभयनिष्ठ, यानी कि आपका 4 स्पर्श रेखा जो है उभयनिष्ठ दो वृत्तों के बीच होगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, दो समरूप त्रिभुजों ABCDEF का क्षेत्रफल 392 वर्ग सेंटीमीटर और 200 वर्ग सेंटीमीटर है। तो संगत भुजाओं AB और DE का अनुपात लिखिए। यहाँ पर कह रहा है कि दो त्रिभुज हैं जो समरूप हैं, यानी कि समरूप का मतलब होता है एक जैसा दिखना, ये नहीं कि दोनों का वैल्यू सेम या क्षेत्रफल सेम हो, ठीक है। रूप यानी कि रंग रूप में एक जैसा देखना, देखने में लगना, ठीक है, ये समरूप त्रिभुज हो गया। एक है ABC, दूसरा है DEF, ठीक है। समरूप यानी कि दोनों समरूप देखने में लग रहे हैं, इस तरह का ट्रायंगल लगता है एंगल। तो यहाँ पर होता है कि जब समरूप हो दो त्रिभुज, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का कितना है 392
बटा दूसरे का है 200 इक्वल टू होता है दोनों त्रिभुज की भुजाओं का स्क्वायर। कोई भी भुजा ले लीजिए, BC ले लीजिए, AB ले लीजिए या AC ले लीजिए, इसके समरूप में आ जाएगा, AB के इक्वल हो जाएगा। हमें तो निकालना है AB का ना, तो AB का ही लेंगे, AB बटा D दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों का स्क्वायर के बराबर होता है। अब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। ये कट रहा है तो इसे काट देंगे। कितने बार में कट रहा है? 2 से आप कट जाएगा 196, ये 100 हो जाएगा। अब AB आ जाएगा आपका, AB बटा D 196 बटा 100 का अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर है दोनों पे, तो ये हो जाएगा, कितना का स्क्वायर होता है 14 का बटा 10, 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 7 बटा 5, यानी कि 7:5 आपका आंसर आ जाएगा 7:5। ये 2 से कट गया था 7, ये 5, ठीक है। तो सर्वासंग में क्या समझे कि जो त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता है उसके इक्वल होते हैं भुजाओं के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और वही अगर परिमाप बोले तो जो ये भुजा है त्रिभुज ABC का परिमाप बटा त्रिभुज DEF का परिमाप इक्वल टू हो जाता है AB भुजा AB बटा D इक्वल टू BC बटा EF इक्वल टू AC बटा DF, ठीक है। ये सब ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछ सकता है। हो सकता है क्षेत्रफल दिया हुआ है, अगला बार दिए परिमाप दिया हुआ रहे तो इक्वल में क्या करेंगे, भुजाओं का, ठीक है, आमने सामने जो जिस टाइप से है उस उधर का, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ध्यान में रखिएगा, जब क्षेत्रफल निकाले, एरिया पूछे तो भुजाओं का स्क्वायर इक्वल होता है, और परिमाप पूछे तो भुजाएं इक्वल होते हैं, यानी कि बटा में, ठीक। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC और BCE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि DBC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज है, दो समबाहु त्रिभुज, ठीक है, एक ABC है, एक ABC है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि DBC का मध्य बिंदु है। D है जो यहाँ पर है, BC के मध्य बिंदु पे है, यानी कि यहाँ पर D है। दूसरा समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर BDE है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं BDE यानी कि एक इस तरह से त्रिभुज है, यानी कि यहाँ पर E हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें भी समरूप त्रिभुज कहलाएगा। दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों समबाहु त्रिभुज है, लेकिन देखने में समरूप है ना। तो इसमें कह रहा है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एरिया कर देते हैं, एरिया बटा त्रिभुज
BDE का एरिया, ठीक है, इक्वल टू होगा ये भुजा BC, इसके मालूम इसके बारे में है ना, और किसी के बारे में तो बताया नहीं है। कह रहा है कि BC लेते हैं बटा BD, ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर के बराबर होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब समरूप है, देखने में एक जैसा है, तो उसके भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। अब आगे क्या करना है, BC तो मालूम नहीं है, दोनों को इक्वल कर लेते हैं एक जैसा। BC यहाँ पर जानते हैं कि मध्य बिंदु पर है, यानी कि ये दोनों, ये और ये बराबर है, दूरी बराबर है, तो यानी कि 2 BD हो जाएगा। BC का वैल्यू 2 BD हो जाएगा, 2 BD का स्क्वायर बटा BD का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 BD स्क्वायर बटा BD स्क्वायर। अब यहाँ पर BD स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/1, यानी कि 4/1 इक्वल टू 4:1, राइट, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 4:1, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमें कोई वैल्यू दिया हुआ था नहीं त्रिभुज का, कोई भी भुजा का, सिर्फ एक के बारे में बता रहा था कि बिंदु D है जो BC का मध्य बिंदु है, तो इसके बारे में मालूम थी, तो इसका निकाल दिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन समरूप का क्वेश्चन सोल्व कराई हूँ, तो समझ में आ गया होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नांकित आकृति में यदि BC पैरेलल QR है तो पाई का वैल्यू निकालें, यानी कि BC पैरेलल यानी कि समांतर है, AC के समांतर है QR, ठीक है, हमें y का वैल्यू निकालना है, यानी कि ये जो कोण है R कितने डिग्री का है। तो यहाँ पर कितना देखेंगे कि ये वाला लाइन है, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा हम कहाँ पर बोले थे, ये कोण और ये कोण इक्वल होगा, ना कि ऊपर वाला बाह्य कोण। यहाँ पर देख रहे हैं कि बाहरी का कोण है ये 120 डिग्री, ठीक है। तो अंतर डिग्री निकालने के लिए यहाँ पर एक चीज गौर कर रहे होंगे कि ये जो रेखा है कट कर रहा है, यानी कि इस तरह से, तो यहाँ पर भी एक रूल होता है कि ये कोण के बराबर होता है, और ये कोण के बराबर होता है, ठीक है, यानी कि ये कोण 120 डिग्री है, तो ये भी 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 120 डिग्री ये हो गया, तो ये जो यहाँ पर अब इधर का कोण इसके बराबर आ जाएगा, ये जो समांतर रेखा के बीच ये रेखा है, इधर का कोण इक्वल होगा 120 डिग्री, राइट। तो अब यहाँ पर निकल जाएगा, बाई का डिग्री निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, 120 डिग्री इधर हो गया, तो इधर बचा हुआ जो है 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 120 माइनस 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, बाई का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, यानी कि हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक बिंदु P से जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र बिंदु O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त का स्पर्श रेखाएं
पी क्यू क्यू पी आर युग्म खींचा जाता है तब चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल है। यानी कि यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने कह रहा है एक चतुर्भुज का। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वृत्त है जिसकी केंद्र बिंदु है जो O है। O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पे बिंदु P है। क्या कह रहा था कि एक बिंदु P से जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यानी कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो वृत्त है, एक वृत्त के बिंदु O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पे बिंदु P है। ठीक है, अब यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है PQ और PR। वृत्त से होते हुए दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ठीक है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर चतुर्भुज ये PR है, ये PQ है और ये PR है। तो पूछ रहा है कि PQOR का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो ऐसा क्वेश्चन इससे पहले भी बता चुके हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ज्यामिति का इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना ही सिर्फ देख के जाइए। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ जो बताए हैं आपको वो ध्यान में रखिएगा सिर्फ। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं आएगा। यही से जो भी आएगा यही जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आज इतना ही। थैंक यू।